नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। स्ट्रोक लगभग हार्ट अटैक जैसा ही शब्द है, लेकिन उससे बहुत अलग भी। हाँ, आप इसे दिमाग का हार्ट अटैक कह सकते हैं। खैर, नाम जो भी हो, लेकिन स्ट्रोक अब धीरे धीरे जान जाने का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। अगर मैं भारत की ही बात करूं तो हर साल 12 से 15 लाख तक ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं। 12-15 लाख बड़ा नंबर है और अफसोस की बात यह है कि इनमें से सिर्फ 10% मरीज ही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। अगर मैं पिछले 30 सालों की बात कहूं तो ब्रेन स्ट्रोक के मामलों में 50% का इजाफा हुआ है। अगेन, ये बहुत बड़ा नंबर है और 20% से ज़्यादा की इंक्रीज या बढ़ोतरी तो पिछले 3-4 सालों में ही देखने को मिली है। कारण वही लाइफस्टाइल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, गलत खान पान और सबसे ऊपर आपका डेली रूटीन, जिसमें से एक्सरसाइज का गायब होना या फिर एक बहुत ही ज़्यादा सिडेंट्री लाइफस्टाइल, एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसमें ना तो ज़्यादा चलना फिर रहा है, ना हिलना डुलना है, एक्सरसाइज तो है ही नहीं, उसके साथ गलत खान पान, और ये सब मिलाकर आपके दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। जहां आप बिल्कुल भी हिलते डुलते नहीं, काम नहीं करते, खाते पीते बहुत ज़्यादा हैं या ख़राब हैं, ये सारे कारण इसके पीछे आ जाते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर हम सब ब्रेन स्ट्रोक के खतरे से महफूज नहीं हैं, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए आज की तारीख में हमारी लाइफस्टाइल ऐसी ही बन चुकी है। तो अब सबसे पहले तो इस खतरे को पहचानना, इसे जानना, इसे समझना और फिर इसके लिए क्या किया जा सकता है, वो सब कुछ करना। तो आज ब्रेन स्ट्रोक पर ही होगी बात, क्योंकि वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे भी आज है, मौका बड़ा है और इसलिए हमने आज दो खास मेहमानों को भी आमंत्रित किया है। कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पारस हेल्थ में न्यूरोलॉजी की चेयरपर्सन डॉक्टर एम.वी. पद्मा श्रीवास्तवा और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स में न्यूरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर पुष्पेंद्र नाथ रंजन। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रंजन, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। स्ट्रोक, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, हम यहीं से शुरू करते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है और किस तरीके से होता है। बड़ा कंफ्यूजन है इसे लेके, तो आप पहले तो यही बताएं कि जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो एग्जैक्टली होता क्या है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन रेज किया है कि ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट अक्सर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स पहुंच जाते हैं और वहां पर उनका कार्डियोलॉजी वर्कअप भी हो जाता है और एंजियोग्राम भी हो जाता है। इसका कारण एक ही है कि स्ट्रोक की अवेयरनेस, स्ट्रोक की जानकारी हमारे देश में बहुत खराब है। स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स होते हैं? स्ट्रोक के सिम्टम्स बड़े माइनर होते हैं एट टाइम्स। अगर उनको इग्नोर करा जाए तो वही सिम्टम्स बड़े मेजर हो जाते हैं। स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं बी फास्ट, BEFAST। बी मीन्स आपको बैलेंस में कोई तकलीफ हो, ई मीन्स आपको आंखों में दो दिख रहे हो या धुंधला पड़ा हो, एफ का मतलब आपका फेस एक तरफ नीचे हो जाए, ए कि आपके हाथ में कमजोरी आए और आपका हाथ नीचे हो जाए, एस स्पीच जो है आपकी स्लर हो जाए और टी मतलब टाइम। सो अगर आपको बी फास्ट का कितने भी सिम्टम दिखते हैं, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए और मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि आप कैसे पहचाने, कैसे करें। एग्जैक्टली जो मैं समझना चाह रहा था कि होता क्या है, मतलब आपके दिमाग, ब्रेन को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है या ब्रेन को ब्लड मिलना बंद हो जाता है? कई लोग बताते हैं क्लॉटिंग हो जाती है, कई लोग इसे ब्रेन हैमरेज से भी कंपेयर कर देते हैं। अंदर क्या घट रहा होता है शरीर के? ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, दूसरा होता है हेमोरैजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्रेन में एक क्लॉट पहुंच गया है, किसी आर्टरी से बन के वो ब्रेन में चला गया। अगर वो ही क्लॉट हार्ट से बनता है, उसको हम कहते हैं एम्बोलिक स्ट्रोक।
और दूसरी कैटेगरी होती है हेमरेज, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर के कारण ब्रेन की आर्टरी फट जाती है। तो बेसिकली अगर आप सिम्टम्स लें इस्कीमिक स्ट्रोक के या आप सिम्टम्स लें हेमोरेजिक स्ट्रोक के, वो सिम्टम मोर और लेस सेम ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया डॉक्टर साहब। अब ये बताया जा रहा है कि इसके पीछे लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा कारण है। तो अब तो देखिए कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी हम बोलने लगे कि लाइफस्टाइल ही बड़ा कारण है। हार्ट अटैक के लिए हम बोलते हैं, क्या ब्रेन हेमरेज के लिए भी एक खराब लाइफस्टाइल जिसमें गलत खान पान, ना एक्सरसाइज होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बिल्कुल कोई ज़्यादा उसमें मूवमेंट नहीं होना, वो एक बड़ा रीज़न है, या और भी कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो सकता है? ये और तो कारण होते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन हम नहीं करेंगे, बट डेफिनेटली जैसे आपने बड़ी करेक्टली कहा, ब्रेन स्ट्रोक इज अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज। और अगर आप अपने लाइफस्टाइल के फैक्टर्स को मॉडिफाई कर लोगे तो 70 to 80% पेशेंट्स में आप स्ट्रोक को रोक सकते हो। अब वो फैक्टर्स क्या है? बड़ी सिंपल चीज है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कोलेस्ट्रॉल, पोल्यूशन, स्लीपिंग हैबिट्स, डाइट। अगर आपके सारे रिस्क फैक्टर जो मॉडिफाइबल हैं इनको आप मॉडिफाई कर दोगे तो 70 to 80% पेशेंट्स में आप स्ट्रोक को रोक सकते हो या स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हो। जी, डॉक्टर पद्मा भी हमारे साथ जुड़ गई। तो डॉक्टर पद्मा, इस लिहाज से अगर लाइफस्टाइल से इतना ज़्यादा कनेक्टेड है तो फिर तो हम सब ही इसके दायरे में आ गए, कोई भी इसके खतरे से बचा नहीं है, क्योंकि लाइफस्टाइल चाहते ना चाहते हुए हम सबकी बहुत खराब हुई है, बहुत इम्पैक्टेड है। सही बात है। नमस्कार। जैसे डॉक्टर रंजन ने कहा, जो रिस्क फैक्टर्स हम सब जानते हुए भी हम उसके लिए कुछ करते नहीं। स्मोकिंग इसीलिए करते, ये नहीं है कि हमें पता है कि वो खराब है। हम स्मोकिंग इसीलिए करते, हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा तो किसी और को होगा, और हम कंट्रोल कर सकते हैं। आई नो व्हेन टू कंट्रोल, आई नो व्हेन टू स्टॉप, ये बिगेस्ट मिथ होता है। तो आई थिंक वो जो है ना, हमारा जो साइंस है, हमारा नॉलेज और एप्लीकेशन ऑफ दैट साइंस, उसमें गैप है। दैट इज द रीजन आई थिंक हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डायबिटीज, हमारे खान पान, हमारे निद्रा, जो स्लीप बहुत ज़रूरी है, वो हम त्याग कर लेते हैं। स्ट्रेस है, एंड ऑफ कोर्स वी हैवंट इवन स्पोकन अबाउट क्लाइमेट एंड पोल्यूशन, दोस आर इमर्जिंग। तो स्ट्रोक इन यंग जो आप कहते हैं ना कि 1 in 4, एक्चुअली इट इज नॉट 4%, 5%, इट इज 25% जो ब्रेन अटैक्स कम उम्र में होते हैं, एंड दैट इज 30 years, 35 years, 40 years। तो अगर इस कम उम्र में लकवा हो गया और जिंदगी एकदम से बदल गया, आप you can imagine how drastic, how horrible it is। तो I think this is a wake up call। और इस वाले ये जो थीम है हमारे वर्ल्ड स्ट्रोक डे इज एवरी मिनट मैटर्स, एवरी मिनट काउंट्स। दैट मीन्स टाइम इज ब्रेन। आप इसको प्रिवेंट करिए, अगर हुआ इसकी लक्षण फौरन इसको रिकग्नाइज करके उस करेक्ट जैसे स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में चले जाए, ताकि आपकी अगर आर्टरी ब्लॉक है उसको अनब्लॉक कर दे और खून की रफ्तार जो रुक गई उसको चालू कर दे तुरंत। उसी का मामला है एवरी मिनट काउंट्स, बिकॉज हर मिनट अगर क्लॉक्ड, जो आर्टरी क्लॉक्ड रह गया, खून की रफ्तार बह नहीं है, देन वो जो भी जगह है जिसको वो सप्लाई कर रही है, वो दैट पार्ट ऑफ ब्रेन इज डेड। उसको वापस ले आना, न्यूरोप्लास्टिसिटी, एक्सरसाइजेस, टाइम वगैरह 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 वगैरह, वो तो जिंदगी भर चलती रहेगी। सो देयरफॉर वी नीड टू हैव दिस थिंग। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट। इसके इलाज वाले पार्ट पे भी हम आते हैं डॉक्टर पद्मा, लेकिन जैसा आपने भी बताया और वो नंबर्स भी बता रहे हैं कि जो जिस तरीके से इसका रेट इंक्रीज हुआ है, पिछले 30 सालों में 50% मामले बढ़ गए, और ख़ास तौर पे पिछले 4-5 सालों में युवाओं के अंदर 20% मामले बढ़े हैं। आपने भी यंग एज का जिक्र किया। तो देखिए, अब जिस तरह के
इन्वायरमेंट की भी आपने बात की, ऑफ कोर्स वो उसमें रीज़न है, हमारी हेल्थ स्टाइल, हमारा खान पान और तमाम चीज़ें। तो क्या कर सकते हैं जो प्रिवेंशनरी साइड है उसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या इसके लिए, जैसे आप दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एक तो लाइफस्टाइल वाले साइड पे तो बताएंगे ही, लेकिन हार्ट के लिए तो बहुत सारे चेकअप्स होते हैं और तरह की चीज़ों में बहुत सारे चेकअप्स होते हैं। क्या इसके लिए भी कोई प्रिवेंटरी चेकअप है जहां आपको पता लगे कि आगे चल के आपको ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है या हो सकता है? एक चीज है विच इज कॉल्ड एज ए मिनी अटैक, उसको ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक कहते हैं। दैट मीन्स किसी को एकदम से एक आंख से रोशनी खत्म हुई, वापस आ गई, हम सोचते कि ये तो हुआ, अब तो ठीक तो हो गए हम, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तरह से हाथ पैर में कुछ झुंझुनी हुआ, ठीक हो गया, थोड़ा सा वीकनेस हुआ, ठीक हो गया। तो जो भी लक्षण होके ठीक हो जाता है तो हम उसको ना इंदाज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी शुड बी श्योर दैट दिस इज अ वार्निंग। कई बार भगवान ने वार्निंग नहीं देता, अगर ऐसे वार्निंग मिल गई तो उसको डेफिनेटली लेके डॉक्टर के पास जाना होगा कि ये एक मिनी अटैक है, ताकि डेफिनेटली बिगर अटैक को हम रोक सकते। दैट इज वन। सेकेंड, अगर घर में किसी को बीपी की शिकायत है, डायबिटीज है, हमको जब तक हमारे पास प्रॉब्लम हो गया जब तक वेट ना करें। 30 साल के बाद एक बार तो ज़रूरी है कि एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक कर ले, एक बार हमारा ब्लड शुगर वगैरह चेक कर ले। अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आई और डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई ले, दवाई लेने के बाद बीपी ठीक हो गया तो दवाई बंद मत करना। दैट इज़ द कॉमनेस्ट मिस्टेक पीपल से, ये तो गर्म दवाई है, इसको अभी तो बीपी ठीक है, कितने दिन लोगे, इसको बंद कर दो। सो दैट क्रिएट्स एन इशू, बिकॉज ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर, वो हार्ट अटैक हो या ब्रेन अटैक हो। तो जो भी रिस्क फैक्टर अगर हुआ, उसकी जो ड्रग कोई मॉडिफाई करना है, आप डॉक्टर की सलाह से ही करें, अपने आप खुद मत करना। यस, लाइफस्टाइल इज इम्पॉर्टेंट, बट जहाँ ज़रूरी है इवन मेडिसिन वुड बी इम्पॉर्टेंट। थर्ड थिंग, हमारा जो कहते हैं, अच्छा भाई स्कूल में हम जाते थे कई साल पहले, कहते थे एक पिज्ज़ा की वो लगाते थे और इस तरफ हम एक कट सेक्शन आर्टरी का देते थे। पिज्ज़ा में, पिज्ज़ा इज राउंड, उसमें जो टमाटर सॉस है रेड रेड रेड, चीज़ है वाइट वाइट वाइट, तो उसकी जो क्रॉस सेक्शन में हम कहते थे ये आर्टरी की क्रॉस सेक्शन है, और अगर खून जम गया तो रेड 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 होगा, और अगर कोलेस्ट्रॉल जम गए तो वाइट वाइट होगा। तो अगर आप यही खाते जाओगे तो आपकी आर्टरी में ये होगा। दैट वाज वेरी विजुअली इम्पैक्टफुल। बट द फैक्ट इज, आप चाइल्डहुड से फ्रॉम स्कूलिंग अगर ये एजुकेशन शुरू कर दिया, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस, देन आई थिंक जो बड़ा होते हुए भी ये टिक जाता है, नॉट दैट सडनली। सो दैट इज समथिंग विच कैन स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड, आपकी लाइफस्टाइल। थर्ड, हम कॉन्शियसली हमारा नींद, हमारा स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा, बिकॉज ये जिंदगी एक रैट रेस हो गया। आप जर्नलिज्म भी सर, आप पता नहीं आप कब सोते हो, है ना वक्त का कोई यही नहीं होता कि आप कब सोना है। सो स्लीप को कॉन्शियसली हमको रखना होगा। एंड अदर इज फिजिकल एक्टिविटी, नथिंग बीट्स फिजिकल एक्टिविटी सर। कुछ भी नहीं है तो आप चल के जाइए, ये नहीं है कि आप अपनी BMW में 2 किलोमीटर डिस्टेंस में आप जिम जाओ, जिम के जो 2 अगर 2 स्टेयर्स है वो लिफ्ट में जाओ, वहां पे 10,000 करके जिम करके दोबारा ऐसे करो, नहीं, उसके देयर इज नो नीड फॉर मनी देयर, जस्ट कीप वॉकिंग। स्टेयर्स है तो स्टेयर्स लीजिए, डोंट टेक द लिफ्ट कॉन्शियसली। ये मैंने कह रही हूँ 7 मंजिल, 2 मंजिल है तो आप चढ़ के जाओ। तो ये अपनी दिनचर्या में आप कर ले, उसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। लाइक यू गिव योरसेल्फ टाइम, आई थिंक ऑल दिस वुड बी प्रिवेंटिव सर। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है आपने बताई यहाँ डॉक्टर पद्मा की। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अक्सर हम निगलेक्ट कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, लेकिन यही बड़ी चीज़ों का कारण बनती है, और यहीं इन पे ध्यान दे दें तो शायद बड़ी बड़ी चीज़ों को हम रोक पाएंगे। डॉक्टर रंजन, एक सवाल और, जैसे कई बार जब बात होती है मोटापे की या उससे जुड़ी हुई बीमारियों की, तो एथिनिसिटी की बात आ जाती है कि जो हम साउथ एशियन पीपल हैं तो वो हमारी एथिनिसिटी में ही जुड़ा। क्या ब्रेन स्ट्रोक का भी मामला कुछ वैसा ही है कि वी आर मोर प्रोन टू दिस? Absolutely correct. There is a definite problem, and it is well known that the Asian population is much more prone for stroke than the Western population. To some extent, जो
किस तरह की आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो भी डिफरेंट है। हमारे यहाँ यूजुअली स्मॉल आर्टरीज इन्वॉल्व होती है, उनके यहाँ यूजुअली लार्ज वेसल डिजीज है। सो ऑब्वियसली जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो भी डिफर करते हैं, बिकॉज दे ऑल एड टू द चांसेस ऑफ हैविंग अ स्ट्रोक। सो वी आर डिफरेंट पीपल, वी आर मेड डिफरेंटली, सो एवरीथिंग, सब कुछ हमारे लिए डिफरेंट है टू व्हाट यू सी इन द वेस्टर्न पॉपुलेशन। जी ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। अब इस पे तो हमारा सीधा कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं जो डॉक्टर पद्मा अभी हमें बता रही थी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, लेकिन ब्रेक के बाद वो गोल्डन आवर की बात आ ही यही है। और एक आंकड़ा है जो बड़ा दुखद है, वो ये है कि सिर्फ 10% केसेस में ही वक्त पर मरीज हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं। 90% केसेस में वो गोल्डन टाइम, वो गोल्डन आवर, वो गोल्डन वक्त निकल जाता है और बात जान पे चली जाती है। तो कैसे प्रिवेंट करें? अगर ये चीज़ आ ही गई सामने तो वहाँ पर आपको क्या देखना है, क्या जानना है, क्या करना है, किस हॉस्पिटल को कैसे अप्रोच करना है? वेलकम बैक ब्रेन हेल्दी। तो लाइफ हैप्पी वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे पर आज हम बात कर रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक कितना बड़ा खतरा बन गया है। भारत में अकेले 12 से 15 लाख मामले हर साल आते हैं और एक ये जानलेवा चीज़ है। ये एक हार्ट अटैक की तरह ही है। अगर आप इसे नहीं समझ पाते कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, ब्रेक से पहले हमने डिटेल में बात की कि ये भी कितना खतरनाक है। और इसके साथ एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स जुड़ा जो काफ़ी सैड है, काफ़ी दुखी करने वाला है कि सिर्फ 10% मामले में ही वक्त पे हॉस्पिटल मरीज पहुंच पाता है, बाकी 90% मामलों में बात बिगड़ जाती है। तो थोड़ी देर पहले जब हमने दोनों मेहमानों से बात करें, डॉक्टर पद्मा और डॉक्टर रंजन दोनों हमारे साथ हैं, और डॉक्टर पद्मा आपने कहा भी कि वो गोल्डन आवर्स और सब कुछ, तो हार्ट अटैक के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं कि आप तुरंत अगर अटैक आ रहा है तो कैसे उसे हैंडल करें या लेके जाएं, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक जब आते हैं तो लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उसमें क्या शुरुआत के 1-2 घंटे का मतलब है, जाना कहाँ है, किससे बात करनी है। डॉक्टर रंजन ने भी शुरू में बोला कि लोग जनरली कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। क्या करना चाहिए किसी को अगर ब्रेन स्ट्रोक आ ही गया है? बिल्कुल, तो जैसे हमने पहले भी बात किया था कि वैरायटी ऑफ स्ट्रोक में एक है जो खून की रफ्तार बंद हो गई, उसको इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। तो लॉजिकल खून की रफ्तार दोबारा चालू कर दे। दूसरा वैरायटी है जब खून की नली फट जाती है, इट इज़ अ हेमरेजिक स्ट्रोक, और उनकी ट्रीटमेंट अलग है। तो ये आंकड़े अराउंड 25%, ज़्यादा तक इट इज़ जो खून की रफ्तार बंद हुआ कॉल्ड इस्चेमिक स्ट्रोक, इट्स ऑलमोस्ट 75 to 80%, और इसके बारे में हम बात करते। तो खून की रफ्तार बंद हुआ तो उसको चालू करना है। हार्ट का भी जब ऐसे बंद हो जाती तो वो कहते 6 घंटे के अंदर अंदर अगर चालू हो गया तो हार्ट बच जाएगा, तो वो वक्त थोड़ा सा ज़्यादा है। अब ब्रेन के अंदर पहले 3 घंटे कहते थे, अब 4.5 घंटे हो गया। ज़्यादा तक जो इंट्रावीनस मतलब सिंपल आईवी के द्वारा एक मेडिसिन देके क्लॉट को डिसॉल्व हो जाती, कॉल्ड थ्रोम्बोलाइसिस। पर ये जो वक्त है अभी वी आर एबल टू एक्सपैंड। जो हमारा एमआरआई और सीटी मशीन की जो एडवांसेस आया है उसके जरिए हम मरीज अगर थोड़ा लेट भी पहुंचे हमारे पास, 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे तक भी पहुंचे, तो ये जो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के जरिए हम ऐसे मरीज को भी वी कैन आइडेंटिफाई जिसमें अभी भी जो ब्रेन है अभी जिंदा है, इट इज़ नॉट ए डैमेज, और उनकी खून की रफ्तार चालू करने से वो बच जाएगा। दैट इज कॉल्ड इस्चेमिक पेनिम्ब्रा, एक्सटेंडेड टाइम विंडो। पर ये सब कहाँ होता है? इट इज़ इन एडवांस सेंटर्स। तो पर हमारा फर्स्ट शॉट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट तो क्लॉट है, क्लॉट को डिसॉल्व करना है, वो सिंपल आईवी के जरिए दे सकते हैं और 4.5 घंटे के अंदर दे सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए? एक सीटी स्कैन चाहिए। तो ये जो सुविधा है कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए ये जो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग फ्री भी कई स्टेट्स में उपलब्ध है। एंड थ्रू टेली मेडिसिन, टेली स्ट्रोक वी आर एबल टू डू दैट। सो सम एडवांस तो डेफिनेटली है, पर टू रीच द लास्ट माइल वहां पे हमारा काफी वक्त लग रहा है। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू कवर। तो इसीलिए आप जैसे कहा इज जस्ट 10% और एबल टू गेट इट, बिकॉज स्ट्रोक्स तो खाली दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे में नहीं हो रहा ना सर। स्ट्रोक्स तो होता है टिम्बकटू में, इंटीरियर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो वहां पे जो
ट्रांसपोर्ट है, अवेलेबिलिटी, वो हमारे चैलेंजेस बनता है, बट इट इज नॉट अनसरमाउंटेबल। तो वो व्हील्स बन सकते हैं, हब एंड स्पोक कहते हैं, स्ट्रोक व्हील्स कहते हैं, स्ट्रोक्स मैप्स कहते हैं। जी, इसके जो कोशिश गाइडलाइंस काफी सारा एडवांस हुआ है। ठीक है डॉक्टर रंजन, एक महत्वपूर्ण सवाल और, हार्ट अटैक के आने पर लोगों को पता चल जाता है, बहुत सारे लोग पहचानते हैं या फिर मरीज खुद भी बता देता है, तो पता लगता है कि हार्ट से रिलेटेड कुछ है। स्ट्रोक में आप तभी तो एक्शन लेंगे जब आपको पता लगेगा, क्योंकि शायद कोई फेंट हो जाएगा, कोई गिर जाएगा, किसी को चक्कर आ जाएगा। हाउ डू यू, कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये इतना खतरनाक है, ब्रेन स्ट्रोक ही हुआ है, ताकि सही जगह पहुंचे? ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात है कि आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। सबसे थिंग विच वी आर लैकिंग इज द अवेयरनेस। और मैं विद कॉन्फिडेंस कह सकता हूं कि आर हॉस्पिटल, द इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, फॉर द लास्ट 12 years हम स्ट्रोक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं टू मेक पीपल अवेयर कि स्ट्रोक के क्या सिम्टम्स होते हैं। तो फिर वही चीज आएगी। मैं तो ये कहूंगा कि आप स्ट्रोक को थोड़ा ओवर डायग्नोज कर दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। आपको हल्का सा टीआई होता है या मिनी स्ट्रोक होता है, तब भी जाके स्ट्रोक हॉस्पिटल पहुंची। अगर आपका स्ट्रोक ओवर डायग्नोज हो गया, कोई नुकसान नहीं है। अगर उस समय आपने ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक या माइनर स्ट्रोक को पिकअप कर लिया, you can save this person from having a major stroke. Symptoms of stroke कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। बी फास्ट बड़ा क्लियरली कहता है कि ये सिम्टम्स स्ट्रोक के हो सकते हैं। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वन डजंट टेक एक्शन। एक स्ट्रोक का सिम्टम आधा पौना घंटा होता है। वो पेशेंट हाथ हिलाता है, नमनेस चली गई, वीकनेस चली गई, मेरे को तो है ही कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही हो गया। सो द बेसिक थिंग, हमारे देश में एडवांसेस बहुत हो रहे हैं, बड़े हॉस्पिटल, बड़ी सिटीज में बहुत एडवांसेस हो रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द पीपल हु आर इन द रूरल एरियाज? द इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक इज हायर इन रूरल इंडिया देन अर्बन इंडिया। एंड you will be shocked to know that we have done some stroke panchayats. I have gone personally to some villages in Haryana. वहां पे किसी को पता ही नहीं स्ट्रोक चीज क्या है। तो कहां क्या बात कर रहे हैं? तो जब तक हम अवेयरनेस ही बढ़ाएंगे, जब तक लोगों को बताएंगे ही नहीं, कुछ वी विल नॉट अचीव मच। और इंसिडेंस ऑफ स्ट्रोक विल कंटिन्यू टू राइज। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए डॉक्टर साहब, आज जब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, पद्मा जी और रंजन सर, कि आप लोगों ने वक्त निकाला। बिल्कुल सही बात है कि जब तक आपको मालूम ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, जब तक आप अवेयर ही नहीं हैं, और अवेयरनेस के लिए ही वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे है। और इसीलिए आज हमने अपने दोनों डॉक्टर्स को बुलाया यहाँ पे कि वो बात दूर तक पहुँचे। टीवी पे तो हम कर ही रहे हैं, और अब तो सोशल मीडिया बड़ा माध्यम है। CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया पेजेस देश के कोने कोने तक लोग उन्हें देखते हैं, पहुँचते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम भी उन सब लोगों तक पहुँचेगा जिनको बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है अभी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, लेकिन ये कितना बड़ा खतरा है और इससे कैसे डील किया जा सकता है, क्योंकि ये भी लाइफस्टाइल डिजीज़ है और उससे कोई बचा हुआ नहीं है। ये आई थिंक आज पूरी बातचीत में आ गया। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, डॉक्टर पद्मा एंड डॉक्टर रंजन, एंड आई होप कि अवेयरनेस की जो हम कोशिश कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंचेगी। धन्यवाद, नमस्कार।